महाराज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। हालांकि हम 4:30 से कार्यक्रम ऑफिशियली शुरू करेंगे। आपको देखने का सौभाग्य मिला और हम सब बड़ा लाभान्वित हैं। एंड थोड़े देर 2-3 मिनट में हम इसका आप अनम्यूट कर सकते हैं महाराज जी। आई थिंक अनम्यूटेड हैं। तो 2-3 मिनट में हमारे सभी सहभागी, अभी 40 लोग ज्वाइन किए हैं। चूंकि समय 4:30 का हमने दिया था उन्हें, तो बाकी सब पार्टिसिपेंट सभी 2-3 मिनट में ज्वाइन करेंगे। फिर हम आपसे महाराज जी सुनेंगे। बाकी तब तक इस मौके का मैं थोड़ा उपयोग करता हूं और बाकी जो प्रतिभागी हैं हमारे संस्थान से, केंद्र से, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द हेडक्वार्टर रिसर्च सेंटर्स सेलाकुई फार्म and the Swamiji, the chief guest of today's function and the chief speaker, the only one speaker of the program, is already there on board. There is some technical glitch, it seems, at his end, and there is team working on it. Hopefully things will be sorted out quickly. एंड ये एक हमारे लिए अच्छा मौका है। हम आम तौर पर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत तरह के काम करते हैं, बहुत तरह के मानसिक उलझन में भी लगे रहते हैं। तो और ये इतना समय हम बहुत कम ही निकाल पाते हैं कि हम अपने इस क्षेत्र से बाहर के लोगों के बारे में कुछ सुने, कुछ जाने। इट इज अ रेयर ओकेजन when we spend time with such monks, yogis, to get different aspect of life. Otherwise we are engaged in daily chorus. तो मैं अभी हमको इंतजार है कि जो तकनीकी कमी खामी है स्वामी जी के एंड पे, वो दूर हो जाए। और हम देख पा रहे हैं स्वामी जी को। शायद आवाज के लिए कुछ शायद स्वामी जी हम सबको सुन पा रहे होंगे मुझे। और तब तक इस समय का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखूं। चूंकि इसमें बहुत कम लोगों को बोलने का अधिकार हमारे अमित चौहान जी ने दिया है। कारण ये है कि कई बार बहुत सारे डिस्टरबेंस होते हैं, तो ये अधिकार मुझे आज मिला है, मैं इसका फायदा उठाता हूँ। और जो स्वामी जी के बारे में मुझे 2 शब्द पहले कहने हैं स्वामी जी के बात से पहले, वो मैं आरंभ करता हूँ। आप सब इस बात को मानेंगे कि जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, समाज है, हम 1.3 बिलियन की आबादी के देश हैं। अधिकतर लोग गरीब हैं, कुपोषण है, और अगर आपस में भी आमदनी का नजरिया देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास संपदा की कमी है। इवन कम से कम जरूरत की चीजें भी नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे लोग एक संतुलित जीवन जीते हैं। कुछ पहलू को छोड़ दिया जाए तो हम एक संतुलित जीवन जीते हैं। इसके विपरीत मैं एक बार कुछ लोगों के टीवी पे बहस देख रहा था, जिसमें साधु गुरु जग्गी वासुदेव जी थे, और वो कह रहे थे कि अमेरिका में अगर 3 घंटे के लिए वहां की पुलिस हटा ली जाए और लोगों को ये बता दिया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर अभी इन्फोर्स नहीं है 3 घंटे के लिए, तो वहां इतनी समस्या खड़ी हो जाएगी कि उससे निपटने में उनको सालों लगेंगे। एक झांकी शायद आप सब लोगों ने अभी राष्ट्रपति के चुनाव के दिन देखा कि कुछ घंटों की मोहलत या छूट या गलती के कारण जो हुआ हादसा। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जो सभ्य दिखते हैं वो कानून के डर से सभ्य हैं, पुलिस के डर से सभ्य हैं। और हम जो संतुलित हैं, सभ्य हैं, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और इस हिस्से में इसके लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है हमारे महात्माओं को, हमारे योगियों को, हमारे मॉन्क्स को। द क्रेडिट गोज टू आवर मॉन्क्स, योगीज। इन्होंने बरसों की तपस्या की, या तो भगवान प्राप्ति के लिए या समाज में बेहतरी के लिए, और समय समय पर हमारी चीजों को दिशा निर्देश दिया और हमारे ग्रंथों को ठीक किया, सुधारा, उसको उसको हर रोज हर उनकी तपस्या के जो, या आज के टर्म में अनुसंधान कहें, उसके जो भी बात थे उससे सुधारा उन्होंने। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान आज तक भी जारी है। ये योगदान अभी भी जारी है और यही मूलतः कारण है कि हम इतनी कमियां, संसाधन की कमियां के बावजूद भी एक संतुलित जीवन जी रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस के डर से हम सिविलाइज नहीं हैं, हम अपने आप सिविलाइज्ड हैं। हम अपने ग्रंथ को पढ़े हैं, हमें बताया गया है, और ग्रंथों और हमारे
महात्माओं ने, ऋषियों ने हमें इस तरह का ज्ञान दिया है, कहीं ना कहीं से हमें मिला है और हम सिविलाइज्ड हैं, ना कि डर से सिविलाइज्ड हैं। तो इस मौके पे हम सुनना चाहते थे, ऐसे ही हमारे एक monk हैं जो हमारे साथ हैं आज, स्वामी असीमात्मानंद जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन देहरादून में है उसके सचिव हैं। और हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप हमारे लोगों को उनके लिए कुछ कहें, और कोशिश में हैं। कुछ तकनीकी कारण से स्वामी जी को हम देख तो पा रहे हैं लेकिन उनकी बात सुन नहीं पा रहे हैं। वहाँ पे जो लोग टीम से जुड़े हुए हैं स्वामी जी के पास, क्या उनका जो ईयरफोन वो प्रॉपरली कनेक्टेड है क्या उसमें, सिस्टम में? एक बार कृपया उसे जांच लें। उम्मीद है आप सब कुछ कर ही रहे हैं, ये अनुरोध भी मेरे तरफ से है। हेलो हेलो, क्या? अच्छा, देखता हूँ। यू कैन स्पीक हियर। स्वामी जी, आप बात कर सकते हैं, आप जिस भी माध्यम से बात करना चाहें। हमारे श्रोतागण आपके इंतजार में हैं। हालांकि इस माध्यम में हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कोई और माध्यम से अगर बात, कुछ नेटवर्क संबंधित समस्या आ रही है। शायद हम समस्याओं से जूझते जूझते ही कुछ सीखते हैं। आज स्वामी जी की टीम वहाँ समस्याओं से जूझने में लगी हुई है और हम थोड़ा इंतजार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समस्या सुलझ जाएगी और हम कुछ लाभान्वित हो पाएंगे उनको सुनकर। आपका कंटिन्यू कर रहे हैं आपका भाषण। सर फिलर तो कुछ अरे सर, किलर तो कोई देख लीजिए, शर्मा साहब है और दूसरा लोग है। एक्चुअली सर, इस सिस्टम में चूंकि पहले एक अनुभव था, उस दिन प्रोग्राम में काफी डिस्टरबेंस हो रहा था, तो अमित जी बड़ा सेलेक्टेड लोगों का वो स्पीकर खोलते हैं ताकि एक साथ 3-4 लोग न बोलें। तो आज ये मौका मुझे मिला है कि मैं बोल सकता हूँ। तो अब कंटिन्यू तो बोलिए। हाँ सर। और अमित जी, इस बीच हमारे कुछ अगर सीनियर कलीग हैं जो, जैसा शर्मा सर का नाम इन्होंने लिया निदेशक महोदय ने, तो अगर आप उनको इजाजत दें। हाँ, आ गए हैं महाराज जी, शायद दिख रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। एक मिनट बोलिए। हेलो। यस, हाँ महाराज जी। Now you can hear me? Yeah, we are hearing. Very good. That some technical problem were there. That's why we are sorry. It's okay. आप तो it happens. It is our machine is very much problematic. So please you can start. Already you have started, but whatever you want to tell, you can continue. स्वामी जी, हम आप you will give me the hints, then I'll start. Just I'll start, Swami ji. Just I'll have a minute, and I wanted to talk about you only, and already I have talked with my people. Yes. हम थोड़ी हिंदी के लोग ज्यादा होंगे, वैसे नॉन हिंदी होंगे, तो मैं हिंदी में ये बात मैं दोहराता हूँ। मैं ये कह रहा था कि जैसे बाहर के देशों में लोग सभ्य हैं, संपन्न हैं, लेकिन वो कुछ डर से संपन्न है। उनकी कानून व्यवस्था और पुलिस, इसके डर से भी वो सिविलाइज्ड जैसा हैं, जैसा कि मैंने कभी बात संवाद में सुना था। लेकिन हमारे साथ ऐसी बात नहीं है। हम सभ्य समाज हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, और इसमें बड़ा योगदान हमारे महान मोंक का, योगियों का, ऋषियों का रहा है। क्योंकि आप लोगों ने, या हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने तपस्या किया, या भगवत प्राप्ति के लिए किया, या अच्छे रास्ते के लिए किया, और समय समय पर लोगों का मार्गदर्शन किया, अपने ग्रंथ बनाए, ठीक किए, उसको बदलते रहे। तो ये सब एक बड़ा क्रेडिट आप हमारे महात्माओं को, संतों को जाता है कि हम सिविलाइज्ड हैं। इतनी गरीबी में होते हुए भी
जबकि ऐसी स्थिति अगर दूसरे यूरोपियन सभ्यता में देखें या मिडिल ईस्ट में देखें तो शायद ये संभव नहीं है। आप देख भी सकते हैं इस बात को। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोग ऋणी हैं और आज हमें एक मौका मिला है जो हम आपसे कुछ जान सकें। हम आम तौर पर गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग हैं सारे लोग यहाँ पे, और हमारी एक अलग परंपरा है। आपका जीवन अलग है, हम आपके जीवन से भी हम सीखते हैं और आपको सुनकर भी आज हमें सीखने का मौका है। तो मैं सीधे तौर पर ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। महाराज जी, स्वामी असीमात्मानंद महाराज जी हैं। मैं इनके बारे में एक बार और बता दूं कि ये जो देहरादून में रामकृष्ण मिशन आश्रम है वहां पे सचिव हैं, और हमने इनसे अनुरोध किया था। महात्मा जी देव प्रयाग में थे, समस्या थी काफी वहां से, लेकिन इन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अभी हमारे बीच हैं। तो मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ स्वामी जी, आप अपनी बात रखें। धन्यवाद। हमें लगता है कि तकनीकी समस्या आज हमारा पीछा छोड़ नहीं रही है, और स्वामी जी के साथ जो टीम है उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया स्वामी जी को मदद करें। स्वामी जी के साथ हमें कुछ लोग दिख रहे थे और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप उनके पास पहुंचिए। स्वामी जी अगर सुन पा रहे हैं तो उनका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। मैं इस बीच में रोल के लिए मैं निदेशक महोदय से आग्रह करूंगा कि अब हमारे हमारे शब्द कुछ कम हो रहे हैं फिलर के लिए। निदेशक महोदय कुछ इस मौके पे। नहीं, मैं कुछ तो मैं बोलना चाहता हूँ तो मैं बोल देता हूँ। मेरा सीनियर कॉलीग्स हैं एंड साइंटिस्ट एंड पैरा साइंटिफिक देवियों और सज्जनों, सबको मेरा प्रणाम। मैं प्रोग्राम आयोजित किए हैं डॉक्टर गोपाल कुमार जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये योगा कम स्पिरिचुअलिटी, हम लोग स्पिरिचुअल में कैसे हम लोग हमारा स्ट्रेस और दूसरा कुछ छोटा मोटा दिक्कत हो तो कैसे उसको समाधान करते हैं। निदेशक महोदय जी, मैं क्षमा चाहता हूँ। स्वामी जी जब दिख जाएं तो आपसे अनुरोध है। रुक देंगे but the thing is what is happening most probably it is testing our patience. This is also a practically it is happening how you are patient to this kind of situation, how you behave, how you react under this unmanageable. It is not anybody control, आपके पास भी नहीं है, दूसरों लोगों के पास भी नहीं है, पास तो है ओनली स्वामी जी के पास है, उनका स्टाफ लोगों के साथ। मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। एक जयपुर में ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, आई थिंक उधर एक टीम है मोस्टली जैन एसोसिएटेड है, उनका ये एक ऑनलाइन का प्रोग्राम था। उसका एक प्रोग्राम उसका सुना था, एक्चुअली उसका मैं शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट इज द साइंस ऑफ हैप्पीनेस। साइंस ऑफ हैप्पीनेस है, साइंस ऑफ हैप्पीनेस में क्या होते हैं, सपोज हम लोग थक गए, ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाने के बाद हम लोग घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद बहुत प्यास लगते हैं, प्यास लगने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई हम लोग का ये स्वामी जी अभी करने वाले हैं, थोड़ा बाहर आ गए हैं सर, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे आपसे। तो अभी स्वामी जी क्या कहीं कब से कहीं और जगह चेंज कर रहे हैं? हेलो। हाँ महात्मा जी। हेलो। हाँ हाँ, हम सुन पा रहे हैं आपको। उनका वीडियो आई थिंक मेरे ख्याल से वीडियो बंद करेगा तो हो जाएगा, आवाज तो सुन सकते हैं। आई थिंक दैट इज द बैंडविड्थ कम है, इट इज नॉट सपोर्टिंग द वीडियो। शायद देव प्रयाग में है स्वामी जी, एंड जैसा बारिश हुई है कुछ दिनों से, मुझे लगता है कि बैंडविड्थ पे थोड़ा असर हुआ होगा।
स्वामी जी, हम आपको देख लिए हैं, हमने आपकी तस्वीर पूरे दिन अपने लोगों में घुमाया है, और अगर आप की आवाज हम लोग शायद सुन पाएंगे बिना तस्वीर के, तो मैं आपको आग्रह करता हूं कि आप अपनी बात रखिए। हेलो। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है स्वामी जी, थोड़ा कट के आवाज आ रही है लेकिन। अनम्यूट करिए निरंजन संतरा जी, शायद आप अगर स्वामी जी के पास हैं तो अनम्यूट करिए, आप म्यूटेड हैं। अ, अमित अमित जी, शायद देखिए, निरंजन सत्रा जी हमारे स्टाफ हैं या स्वामी जी के टीम के लोग हैं, तो इनको इजाजत दीजिए थोड़ा इनको। मैंने कर दिया डॉक्टर साहब, पहले ही कर दिया उनको ओके ना, अगर ओके होंगे तो ठीक है उनका ना। ओके, थैंक यू थैंक यू जी। तो ऐसी घड़ी के लिए हमें तैयार होना होता है, और ऐसा हो सकता है सुबह भी ऐसा मेरे साथ हुआ। लास्ट मौके पे जब मुझे धन्यवाद देने की बारी थी तो माइक बंद हो गई। तो ये ऐसा होता है, शायद हमारे निदेशक महोदय ने भी कहा कि ये भी एक पेशेंस टेस्ट ही है हमारा, और ये भी शायद साधना का ही एक हिस्सा है। ऐसा ही मानकर हम अपने आप को कंसोल करते हैं। स्वामी जी शायद कुछ क्षण में जुड़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, उसी समय तक मैं साइंस ऑफ हैप्पीनेस का मैं बता देता हूँ। सर प्लीज प्लीज। हेलो हाँ हेलो। स्वामी जी, हाँ स्वामी हाँ जी, हाँ, अभी सुनाई दे रहे हैं? हाँ सुनाई दे रहे हैं स्वामी जी। अच्छा, सॉरी, वेरी सॉरी। नाउ आई इसको एम speaking on mobile because ओके laptop is failed, then window is failed. So now mobile I have taken and changed the SIM card also. So now ओह it will work well. सो नाइस ऑफ यू स्वामी जी। प्लीज प्लीज कैरी ऑन स्वामी जी, डायरेक्टली आई Yes. इनवाइट यू, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। For this मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि नहीं, ये हमने अभी पहाड़ में है ना, जी जी स्वामी जी, मैं तो हमें ये पता है पहाड़ में कि जो है, ये अगस्त में एकदम नीचे आ गया, मैंने एकदम मंदाकिनी किनारे में आ गया। तो स्वामी जी, फिर लगता है यहाँ काम करेगा, अभी धूप है फिर भी। चलिए, स्वामी जी, तो मेरे सबको नमस्कार फ्रेंड्स। टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर टू अटेंड द इंटरनेशनल योगा डे organized by Dr. Gopal Kumar and his esteemed organization. I am grateful to them for giving me an opportunity to speak something on this special occasion. First of all, when our Gopal Kumar ji asked me to deliver a lecture on this special occasion, I told him that, sir, I am in the COVID hospital. Also, I am not a good speaker. Also, I am not a yoga teacher. So yoga day mean, so that some good yoga teacher should come and deliver the lecture, and that you will enjoy, all of you will enjoy. But he said, Swamiji, we have two sessions. One is morning session, we are practicing physical education, physical exercise, and evening, we want one monk who can deliver a lecture on the yoga. So this is, I am obliged to him because this is a combination of physical science and spiritual science. Swamiji said,
unless you have the combination of physical science and spiritual science, life is a journey will not fulfill. You can hear, sir? All of you can hear? Sir, very clear, sir. Very clear, sir. We are hearing Very, you. very clear. Very good. Yes, yes. So this is the Swamiji said that unless you have the combination of spiritual science and physical science, life is a journey will not be fulfilled. So this is a very nice combination. Morning, all we have done the physical exercise. So now you want a spiritual talk. So we are here, and I hope all you will give me. First of all, I request you all of you to excuse me for the delay, and my speech is not so good because I am not a good speaker. Speaker in a sense, I joined in the Ramakrishna Mission in very early age, and now so I am posted to the Dehradun Ramakrishna Mission, and there we have a COVID center. When we found that in hill area also people are suffering more, so we all of came here with 35 staffs, and all that. Within 5 days we started a mini hospital. Now patient today is that 3 patients are discharged. Our hospital is free. So now we are planning to go back to Dehradun, and so government asked us to continue some more days because there may be third lahar may come. So whatever it may be. So on this subject, this is yoga. Yoga mean yukta. Yukta mean we have to unite with the Supreme Lord, with the divine divinity. And this is in Sanskrit we find 3 words are there. That is Kali Yoga, Roga, Bhoga, and Yoga. They which have the profound implementation to understand, to know the meaning of life, to understand the statement of life. The simple meaning of the 3 words are yoga. Yoga means that is physical and mental maladies. And second is bhoga, that is our enjoying in the worldly pleasure, and what is satisfying all desires. The third is called spiritual development or moral growth. Of course, the first 2 are present, that is cause and effects. And the third one, which is the manifestation of tremendous possibilities hidden in human being. Manifestation of possibilities hidden, higher possibilities hidden in human being. So these 3 are, this is Sri Ramakrishna who said that is this is what is called the human being life. What is the aim of human being life? The aim of human being life is God realization. As per the Shankara's commentary, that is we find that we are one with Brahman, we are one with the Supreme Lord, we are one with the consciousness bliss. So this is called our one yoga. Yoga means युक्त होना. किससे युक्त होना है? ना भगवान से युक्त होना है. That is called yoga. So that is this is ये. So we are all Brahman. The Shankara and Sri Ramakrishna is telling the aim of our human life is God realization. God realization means the human being should uplift from bhoga to yoga. If he does fail to do this thing, then it is from bhoga to roga. So our aim is to, that is from bhoga to go to yoga. So that is, Gita also says that is how it possible, because samatyang yoga uchate. We have to bring the equality. That is called samatyang. Samatyang yoga uchate. Samatyang yoga uchate means we are all one. We are all one. Swami Vivekananda deriving very nicely. Each soul is potentially divine. Divinity is in me, in you, in all. Our true nature is divinity. He said, I do not know who is Hindu. I do not know who is Muslim. I do not know who is Christian. But I know that every human being is divine. You are all divine spark. So that is called divinity.
then he said that we have to manifest it. Divinity is hidden in me, in you, in all, but we have to manifest it. So how to manifest? As per the Vivek Chudamani, we find that Durlabhang Trayamayakang, Manusatyang, Mumusaktang, Mahapurusha Sangsaya. There are three rare things. What are the three rare things? First is the human birth, human Manusatyang. The human birth is very rare. After so many births, we got this real birth, the human birth. So that's why it says that Manusattanang Seshtatarang na kinchit. There is no higher being. The human being is the highest being among the all beings. So we are all highest beings. Swamiji is explaining we are all Brahman. We are all children of immortality. When he was delivering lecture in the Chicago, he spoke, Sunnantu Visse Amritasya Putraha. Hey Vissavasigan, Suno, I have brought for you a new gospel. What is that? What is that? Sunnantu Visse Amritasya Putraha. You are not the mere creature. You are the child of infinite. You are the child of divine. You are the child of immortality. So that is, this is also our scripture also says that Narayana Upanishad, Antar Bahishya Tat Sarvang Vyapya Narayana Stitaha. Antar, Bahar, Sabkuch, everywhere there is God. Everywhere there is Sarvato Pani Pado, Sarvato Siramukham. Everywhere we can see the God is in everywhere. And Jo Ram Dasrath ke beta, वही राम घट घट में लेटा, वही राम सबसे न्यारा, वही राम जगत पसेरा. जो राम दशरथ का बेटा है, वही राम घट घट में लेटा है, वही राम सबसे न्यारा है. तो क्यों हमें जानते नहीं है? प्रश्न आता है, महाराज, if we are all human beings are God and goddesses, then why we do not recognize it? Why we do not realize it? The answer is, it is covered by ignorance. Covered by ignorance. What is the ignorance? Lust, anger, greed, jealousy, hatred. All these are covered. Our real nature is covered by ignorance. Gita says that is Dhumane brihate vanni jatha adarsha malanecha. Dhumane brihate vanni. The fire is covered by smoke. Jatha adarsha malanecha. Mean that is called, the glass is covered by dust. And ullina avritam garbha tena idam avritam sada sarvada. When the wombs are fetus are covered by womb, like that our real nature is covered by our ignorance. Ignorance is lust, anger, greed, jealousy, hatred. Now question may rise, without lust, without anger, without hatred, we can stay in this earth? Why not? If we think deeply, then we'll find there is no use of the angerness. Just an example. If I become angry, then what is the use of angerness? That is creating problem to me, creating problem to others. It is harming to me and harming to others also. Why not we control it? Why not we what is called discipline it? That is called yoga, Samattang yoga. So then now this is the saman. If you want to bring the samatya, then you have to practice the purity. If you want to see, if you want to realize your God, then you have to purify our mind. क्योंकि नहीं, मन ही बंधा मकसद कारणात. मान जो है ना, वो सब बंधन का कारण सारे ही मान है. सारे बंधन का कारण ही है मान. मन ही द्विविधा प्रकृतम, शुद्धम अशुद्धम इवच. There are two types of mind. One is pure mind, another is impure mind. What is the Shuddha mind? What is the impure mind? The Kama Sankalpam, that is called impure mind. Kama Vajjitam, that is called pure mind. When our mind is full of ignorance, when our mind is full of lust, anger, greed, jealousy, that is called clouded mind. That mind cannot discriminate well. That mind, because human being is the highest being. Why? Tarulata jivanti, jivanti mrigapaksinaha. But sa jivanti just mananecha. Human being can discriminate between real and unreal, between perishable and unperishable. So human being has the discrimination power. That's why they say it is the highest being. So this is the purity. If you pure your mind, you can see your, if mirror is dirty, you cannot see face well. If mirror is clean, then you can see face well. So like that, our mind is full of dirt,
That's why we cannot see our real nature. Our real nature is Brahman. You are the Brahman. That is called I am Atma Brahma. हमने ब्रह्म है जो है, हम क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि हमारा मन बुद्धि जो है ना, वो एकदम क्लाउडेड हो गया है, जिस कारण इट इज कवर बाय इग्नोरेंस. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सी आवर रियल नेचर. So we have to remove it. That is called the manifestation of divinity. That is, if you remove the dust from the mirror, you can see the face well. So like that, we have to remove our mind. That is called yoga samattang uchyate. When God and you are one, when you are one with God, then who is left? Only God is left. Nothing is left. God is left. So that is called I'm Atma Brahma. So हमने ब्रह्म है. This is a very Vedantic philosophy, high philosophy, but it is also is very practical. We can today we can experiment it. So that is the, if we make our mind pure and calm and quiet, then we can realize our own nature. We can see our reality. We can even that when the water is completely calm, if you see and if you go to that clean calm water, then you will see your face very nicely. What a beautiful examples are giving our seer and saints. So they have experimented. Where it has come from? It has come from the Swayambhu, that is from experience. It is from the experience. So this is yoga mean yukta hona. किससे युक्त होना है? भगवान से युक्त होना है. That is called Nara should union with Narayana. The Nara should union with Narayana. That our small I should union, we merge in the higher I, that is the supreme I. So that is called, Sri Ramakrishna is giving example, Kacha Ami should merge in the Pakka Ami. That we always say that I. This is Kacha I, because we have to go all this beyond this. Yeah. So who will help in this matter? That Buddhi. Buddhi is the, what is called, charioteer. Buddhi means Buddhi. What is called Buddhi is supposed to control the mind. Mind supposed to control the sense organs. Sense organs supposed to control the body. But it is become opposite nowadays. What happens? The sense organs are controlling the mind. Mind is controlling the Buddhi. Buddhi is the helpless now, become helpless, and Buddhi is the servant of all sense organs. So we have to go beyond this mana buddhi ahankara. Our small I is so teeny I, but it's so, the teeny ego is so powerful that we think that we can do everything. We have come for a few days in this earth. How many days we can stay in this earth? 60 years, 70 years, 100 years, not more than that. So in 100 years, we think that we can complete this year. So when we came here in the Rudraprayag, when people are suffering here, so we started a mini hospital. I was feeling very proud. Then afterwards, I discovered why, how you can help. No, that Swamiji says that you cannot help anybody. You can serve, you can worship. So that way, if you do, then your mind, your ego will vanish. That is because when we come to the work field, so that time we see that lot of obstacle, lot of problems come. So this is the human nature. So this is that we have to bear it. And we at the same time, we have to crush our ego and we have to achieve our goal. Our goal is that we have to realize our God. We have been trying. That's why Swami Vivekananda established that Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, and keeping the motto that Atmana Maksartham Jagat Hitayacha, salvation for oneself and do good to the world, self-enlightenment and social upliftment. And our Swami Ranganathananda Ji Maharaj, 30th President, I stayed with him. He said, dear brother, our austerity should involve in love and service. Whatever you are gaining, or you are going to temple and worshipping God, that is fine. When you are coming out from the temple and you pour whatever you have gained inside the temple, meditation and action, productive growth and spiritual growth. That is, whatever you are gaining in the temple, that you should pour out in your day-to-day life, in outside. Generally, what we do, we go to the temple, go around 7 times, putting the girva cloth, wearing bhasma, and we will become a great saint.
and may become a big devotee because I am giving big donation. I am doing Sashtang Pranam morning and evening. I am going and praying and coming back to home and started quarreling with wife and children. So what is the use of going to the temple? Why not you see that living God is in front of you? Why not you see them and serve them and worship them? What a beautiful idea, what a beautiful concept our scripture has given. Athamang sarvesu bhutesu bhutatmanam kritalayam arhayet dana manabhyam maitriyat avinnachaksusu. Oh, athamang sarvesu bhutesu, in front of mine, there is all living gods are standing, sitting and talking, and they all living gods are sitting. So why not we worship them? Athamang sarvesu bhutesu guru atma, athamang sarvesu bhutesu bhutatmanam kritalayam. I am very much fortunate. God has given me the opportunity to serve the living God and goddesses. So this is how to serve them. When we go to the temple, we take the very nice plate and decorate it with flower, fruit, sweet, and go to the deity and offer them. Why not? Living God is in front of me. Why not we serve them as worshiping God and goddesses? So this is Swamiji say. There are 4 types of service. That is called sense of duty. When father and mother brought the children grown up, given a good service, education service, and children has the duty, the sense of duty, they have to serve the parents. That is called sense of duty. Then sense of obligation. You have done something for me. I have also some obligation to do something for you. That is called sense of obligation. That then comes sense of compassion. Some poor people come to my house. He asked me something. I am giving 10 rupees. That is called sense of compassion. But Swamiji said, no, it is not enough. Then what is that? You worship God in human being. Seeing the God in human being and worship them. That is called real service. That is called real worship. So say Nivedita said, our labor is to become freer. Whatever labor I am doing, whatever labor I am cooking in the kitchen, if I think I am cooking for the living God and goddesses, that cooking will be beautiful. That taste also will be different. But changing this idea, labor is to become prayer. Whatever labor I am doing, it should take the form of prayer, and that is called a real spiritual life. That is called a real service. That's why Swamiji started with the motto of this organization, Atmana Mokshartham Jagat Hitayacha. If you want to get the salvation, you have to change your look, because earlier people used to go and sit in the cave 1000 years, 2000 years, 100 years. So that is, they are doing tapasya and realizing God. What they are realizing, you and I are one. God and I are one. So that is, say Swamiji say, one ka jungle ka Vedanta. I want to spread in the house to house. That it was in Jangala, it was in the forest, it was in the cave. So now I brought it to house. So that is called real Vedanta. That is called practical Vedanta. That is Swamiji had given. This is very what is called scientific explanation. That he said that life is short, time is transient, but they alone live who live for others. The next sentence is more marvelous. The rest are more dead than alive. So we have come to this earth. Life is very short. Time also is passing just like water. What we have done, if we think that if we look to the back, look to the behind of my period, what I'll find, how much I have gained. Only struggling, only quarreling, only fighting. If we see, just a struggle for existence, Charles Darwin say. That's a struggle for existence. That is what we did, what we gained after getting this precious life. Why we misused it. So this is the time to think over it. And now the question is, Swamiji is giving very practical example. जूट फैन में लड़ाई चल रहा है, फिलिप सिडनी का जंग में गोली लगा है, रक्तस्खलन हो रहा है. फिलिप सिडनी was a commander. He was shouting for water, water, water. Somehow managed to brought a glass of water to him. And when he
found the glove when he was supposed to take it to the mouth. So another wounded soldier also shouting, water, water, water. He stopped drinking and sent back this water to that wounded soldier and told, thy need is greater than mine. So what is a example? Then he has given a very good, nice comment. That is, after doing the whole life, after fighting the whole life, after spending the whole time in the war, whatever I have gained today, that is more important, most important than in my life. So they alone live, who live for others. Etad janma safalyam dehi nam dehisu pranarai artharai dhya vacha evacharet sata. Etad janma safalyam. If you want to make your life fruitful, if you want to make your life meaningful, if you want to success in your life, etad janma safalyam dehi nam dehisu. Whatever you have, you sacrifice for the sake of others. Swamiji, you are telling you are a monk, that's why you are telling that sacrificing for others. No, it is truth that if you eat yourself, अब उसमें कितना मजा आया. एक श्री रामकृष्ण देव एग्जांपल देते हैं. Father brought 2 mangoes from the market and given to son where 2 sons were there at home. So दोनों बच्चे को 2 आम दे दिया. एक बच्चा ने अपना आम खा के मुंह पोंछ के हंसते हंसते घर से बाहर आया. दूसरा बच्चा वो आम ले जाके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके खाया. तो who is the great? Come with the perfectness, philanthropic energy, with philanthropic energy combined with a perfect calmness. That is called that should be our character. That should be our human life. Every human being has the 3 strengths. One is physical strength, second is intellectual strength, third is spiritual strength. Physical strength, we all know, when the child is in the mother's womb, so that time the child grows what is called 50% brain. After taking proper nourishment and exercise, so he become 60 kg, say 70 kg, 80 kg. That is all we know. And it is also important today yoga day. That is called yoga karmasu kausalam. What is the kausala? Because Swamiji said this physical strength is more important, because unless you have a good health, you cannot realize God. Our scripture also says, Ayamatma balahinan nayamatma balahinan labhyate. This Atma, if you want to realize this Atman, you should be strong. You should be strong. Swamiji, when delivering lecture in Karachi, he said that playing football is better than reading of Gita book. Someone was asking, how you are a monk, how you can say that playing football is better than reading Gita book? He said, yes, unless you have strong body and mind, you cannot understand it. Then comes what is called Manabala, Buddhi Balam. Buddhi Balam is intellectual strength. We know all that our intellectual level nowadays is very high. We are staying in the intellectual club, but intellectual should transform in the after taking proper nourishment, exercise, and positivity. So it is the one yoga. And then the mental yoga. Mental yoga means whatever you are doing meditation, you have to practice the meditation. Meditation, not is it just concentration. Concentration we can practice in various ways. We can put a candle and fix our mind there. We can go to water, stand hours together. We can fix our mind. We can do Reiki. We can do pranayama. So many things we can do and concentrate our mind. But meditation is completely different. Meditation is spontaneous, natural. Just enjoying the bliss. When I merge into the Lord, when I merge into our chosen deity, so I am enjoying the bliss that place. What a beautiful meditation. That is called intellectual growth.
That is called real intellectual growth. Intellectual growth nowadays, we see there's so many violence, corruption going on, this thing, that thing, who are doing. If we think a little deeply, if we go to the root, we'll find that most of the people are intellectual people, those who are doing all this wrong thing. So that is not correct intellectual. So buddhi should go, our intellectual should combine with the spirituality. What is the spirituality? That is called, if the moral spirituality is character. That's why Swamiji has given in the education. In education, he has given the definition. Education is not mean the amount of information put into a brain and ruin and undigested the whole life. Education mean is the man-making education, life-building education, character-building education. Character. What is character? I am sitting in an office. Somebody is giving 1 lakh rupees bribe. Who will say that no, it is not right, it is not correct? There should be something, that should be somebody should say that no, I should not accept this bribe. It is wrong. I should refuse it. That is called character. The character building education is most important. That is in our spiritual life. Character, without character spirituality, where is the spirituality? The founder of our spiritual life is character. So that character should grow. When I am in the midst of the society, so many things are going on. Who has the strength, who has the power to say no, all these things, because you are wrong, you are doing something wrong, I should not accept it. Because he'll say, if I don't mix with other people, then what will happen? They will not allow me to stay here. What is that? You have come, this is not for this year. This is his wish. It is his Lord's wish. If you take that way, the ultimate solution will come. God has given me this punishment. It is because of my karma, because of my fate. So so that is called, it is not correct. So this is the character building. The character building, that's why we need the strength. Swamiji said, strength is life, weakness is death. Strength is life, strength. We have to gain the strength. We should have the power to overcome all weakness. Weakness is what is the strength? Swamiji is explaining, unselfishness is the strength, selfishness is the weakness. Selfishness means we are attached with so many things. The attachment is the cause of all misery. So that we have to overcome it. We have to gain the strength. Strength comes, that's why Swamiji said, don't think that you are weak. Don't think that you are the lunatic. Don't think you are the half crazy. This is correct. So we have to gain the strength. Then only what is called our character will build and will be power. That's why Swamiji said, teach yourself, teach everyone his or her real nature, and call upon the sleeping soul and see how it works. The glory will come, the goodness will come, the purity will come, whatever excellent that will come when the sleeping soul roused towards self-conscious activities. That is called, that is we have to teach everybody. We have to, that's why Swamiji, if you want to achieve your goal, you should be one-pointed. That is one-pointed means take up one idea and live and make it your life and dream on it, think on it, live on it, and keep other ideas to aside. That is, then you will achieve your goal. When Arjuna wanted to, when Dronacharya asked to all Kauravas and Pandavas to the arrow को लगाने के लिए, तो सबको ही बोला, एक एक करके आया कि कोई गाछ का पत्ता देखा, कोई पेड़ देखा, कोई ये देखा, लेकिन अर्जुन जो बोला कि मैं खाली पक्षी का आँख ही देख रहा हूँ और किसी का नहीं देख रहा हूँ. So we have to be one-pointed. That is called singular stillness. So our everything should be one-pointed. Then we can achieve our goal. Not only in the spiritual field, even in our outer world also. If those who are now today, there are many scientists, many research masters are coming because they have completely merged into that subject. That's why they could discover what is that, what he wants. So that is called our one-pointed. So I am becoming a scientist, I am becoming a research master, and I have the all power, I can do it.
So everybody can become a scientist. Everybody can become a what is called research master if we take up one idea and it make our life and live on it, think on it, dream on it. Then certainly we'll pass the examination. If I want to become a doctor, if I want to become an engineer, certainly you will do. Swamiji said that nothing is impossible. You can do it. Very positive, because you have to be very positive minded. Yes, I can. When in our army, or the army department, they teach us, I hope you know, the झंडा उड़ा के आएंगे, नहीं तो झंडा ओढ़ के आएंगे. झंडा उड़ा के आएंगे मीन जब जब हम लड़ाई में जाते हैं, हमें शिक्षा मिलता है कि झंडा उड़ा के आएंगे, नहीं तो झंडा ओढ़ के आएंगे. ऐसा ही स्वामी जी said, that is be positive. I can. Repeat this mantra. Nowadays our lifestyle is very fast. We want everything instant, and we want in a very easy way, and the result we find there is a lot of frustration, stress, depression. All these things are coming because what is the why? What is the reason? Because we are not, our mind and buddhi are not disciplined. Our mind is not trained. Our mind, buddhi are not trained. That is called untrained mind. Untrained mind, where it is going, we do not know. Where it is going in the rest of when we are working since morning to evening, we are running. Why? Because we want this and that, our demand, this and that, we want money, we want this, we want name, fame, power, position. How much? Just struggling the whole life, whole day. This is nothing is left. Our main target is only the enjoying the life, enjoying the pleasure, the outer world. Is there any inner world? Is there any peaceful life place? Is there any what is called if you travel in the inner world, you will find that profound dimension is in the inner world. So that inner world, what is called, if you travel in the inner world, you will find that is very calm, serene, quiet. So from amoeba to Buddha, we find everybody wants peace, joy, happiness. Everybody. But it's get a little bit pleasure for that. That's our what is called. Shakespeare says, things are sweet to taste, produce indigestion and sour. Things are sweet to taste, produce indigestion and sour. जो चीज खाने में मीठा लगता है वो अम्ल का कारण बनता है. तो हमें लगता है कि ये दुनिया में जो थोड़ा बहुत कोई थोड़ा टेस्ट मिल गया, कुछ खाने के प्लेजर, for that when they do something wrong, so they live in the fear. So इसलिए we have to be free from fear. We have to lead a peaceful life. We have to lead a joyful life. So we should know the art of our life. For that, what is called satisfaction. Satisfaction means मास्टर एक बोलते हैं कि संतोष का समान धन नहीं है, सहन का समान गुण नहीं है, संतोष का समान धन नहीं है. Whatever I got, I have to be happy. What is this? He has fourth floor building. I do not have. I have only one floor building. So difference. What is the difference? Fourth floor staying. He is also staying. I am also staying. If he is staying with the rest, leading a sleepless night, so he is better than me. No, never. That cannot be, because he is struggling. But I am peaceful. I am whatever I have. The संतोष का समान धन नहीं है. चाहत चामारी चुहारी वती नीचन के नीच, मैं तो ब्रह्म हूँ तू नहाते बीच. चाह चामारी चुहारी वती नीचन के नीच. चाह means चाहिदा. I want this, I want that, I want this. If I don't get, I am become restless. I am become very furious. I am become depressed. I am frustrated. Because I didn't get whatever I expected, that I didn't get. That's why Karmenna, Gita says, Karmenna Vedikarestu Ma Phalesu Karachana. Your duty is to do the work, but result not in your hand. Many people, there are thousands of boys and girls are appearing for the higher education, by giving the UPS examination, how medical examination. There, how many people are getting the seat?
very rare, but almost all people are started doing the same hard work they are doing. But because it is my past action or fate, whatever you can say, some a little mark, but I should not feel any depressed. Why? I have tried. That is my satisfaction. I have been trying. That is my satisfaction. So trying one day, certainly I will, what is called, conquer. So this is certainly one day I will win. Certainly I will pass the examination. So why I am so become depressed? Why I am super? Yes, sir. This COVID-19 has taught us a very nice thing. So your control, संयम दिखाओ. संयम बिना हम लोग इतना बेपुरिया हो गया था कि हमारा life is a plain life, high simple life and high thinking that we had completely forgotten. Our life should be simple and thinking should be higher, and that is called yoga. Yoga karmasu kausalam. Yoga samatang yoga uchate. And last I want to just give this here. That is called Yogassa Pathamang Darang Bang Niradaha. Yogassa Pathamang Darang. What is the first step of our yoga? That is the controlling our speech, controlling our tongue. We have to control everything. We have to be disciplined everything. We have to be trained. Our mind, body, complex, everything should be trained, and it should become just like a peaceful statue. I am enjoying inside, staying in the room and enjoying the bliss of the God, and this is how beautiful it is. And same thing we have to spread in everywhere, that atmosphere, that environment comments me and atmosphere everywhere, and make us just try to live in the bliss. Our nature kya hai? Satchidananda, consciousness, bliss and joy. Our nature is Satchidananda. Where is we are Satchidananda? Where we are Ananda Saru? Where is our peaceful life? All have gone because of the demand. Chaho chamari. चाहो का चाहिदा को गाली देके बोलते हैं चाहो चामारी चुहारी. मैं तो ब्रह्म हूँ, तू नहाते बीच. चाहिदा बीच में आके, डिमांड आके अपना जो चाहिदा वो आके अपना जो स्वरूप ब्रह्म है उसको भुला दिया है. So friends, today I am very much grateful to Dr. Kamal Kumar and Dr. Madhu and this organization who are attending. They have very thoughtful. They have organized this physical education and spiritual education. Physical education is important, no doubt, because this, if you want to realize anything, the good health is most important. Good health, that's why the regular practicing of yoga, physical exercise, and make your body fit and fine. And that fitness of body is not enough. Fitness posture is not enough. So we have to go think over beyond something. Beyond something means that is called our higher nature. That is called our inner world. So that is outer world and inner world. This combination is very nice, beautiful combination that you have organized, and we pray to Lord. So every year, not only the one day yoga day, it should make our day every day. That is Swamiji who will deliver lecture. No, very difficult to get satsanga. So how we can make our satsanga? That reading of good books. Meditate on that. Read a good books and meditate on that, and you will find that itself is most beautiful satsanga. And the physical exercise is so our what is called human life is a what is called highest life. Human being is the highest being. So that we should fulfill. We have come to this earth after so many satkarma, after so many good work. We have got this real life. We should not misuse it. It should not go waste. It should be utilized each and every moment in a proper way. You have to train your mind such a way. You have to discipline your intellect such a way that certainly one day not only one day, every day we can lead a peaceful life, happy life, joyful life with mutual love, respect each other. So what a beautiful things, and we can do it. We can experiment, and it is a science. It is a pure science. It can discover, yes, through experience. Devidita paracha parachaiva. There are two types of vidya. One is paravidya, another is aparavidya. What is the aparavidya? They are telling, scripture is telling, that is called from Veda to that is
or physical science, all are of Paravidya. Then what is the Paravidya? That is called experience. That is called experience, अनुभव. हमें अनुभव होना चाहिए. तो ये इस जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो ये हमारा जिल होना चाहिए हमारा. इसलिए स्वामी जी कहते हैं अराइज, वेक एंड स्टॉप नॉट till the goal is reached. Uttishtata, Jagrata, Prapavaran, Nibodata. Arise, wake, stop not till the goal is. Go ahead, march on, with the good motive, with the good intention, with the good life, march on, and you can find out, you can apply your own brain and find out what is good and what is wrong. Everybody can know. Even a thief also knows that he is doing something wrong. He is always in fear. His life is worst. So I want that life, or I want a peaceful life. It is possible. It is not impossible. It is possible. We can do. Slow but steady. The gentle dew falls in the morning, unheard, unseen, yet produce the marvelous result, the fairest roses. So you are all fairest roses. Just to make your life a blissful life. It is possible. Not only you, if you show your life, others will follow. So be happy and make others happy. Do good and be good. Be good and do good. That should be our motto. That is our Buddha's teaching. Be good and do good. That is should be our motto. That is should be motto of our all. हमने अच्छा बनना है, अच्छा करना है. और हमारा क्या बोले, बार बार बोल के भी नहीं करते. मैंने पहले बोला कि मेरे को उतना अच्छा ये नहीं आता है, और यहाँ पर अभी कोविड हॉस्पिटल में हम लोग रहे तो उतना प्रिपरेशन भी नहीं ये है. सडनली जस्ट 2-3 days बैक डॉक्टर कुमार रिक्वेस्टेड मी, आस्क्ड मी, and I am very much obliged to him. Again and again I convey my namana to him and his colleagues and esteemed organization. Thank you. Namaskar. स्वामी जी, हम सबके तरफ से नमन आपका. आप तो कह रहे हैं आप अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन बिना कुछ देखे और ये इतने सारे जनरेशन का अनुभव आपने जो कुछ समय में क्रिस्त में हमारे पास रखा है, हम तो इतने भी ज्ञानी नहीं हैं कि उसको महीनों तक भी हम अच्छे से समझकर अपने अंगीकार कर पाए. बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके. मैं अपने बाकी साथियों के जो हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, स्वामी जी को धन्यवाद कहने से पहले एक अनाउंसमेंट आपके लिए कर दूं कि हम मोंग तो नहीं है, नहीं हो सकते. शायद वहां तो बेलूर मठ से बड़े बड़े लोगों को भी लौटा दिया गया है, शायद आपने कुछ जीवनी पढ़ी होगी. तो लेकिन हम इनको देखकर इनके त्याग से, इनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और हम सीखते हैं. और ऐसा इनका जो प्रण है कि समाज को सही दिशा दिखाएं, इस तरह उन्होंने अपने प्रण के तहत हमें आज एक अच्छा रास्ता और सही दिशा दिखाई. उम्मीद है आप सब लाभान्वित हुए होंगे. लेकिन हम सबके अंदर थोड़ा योगी है. तो हमारे संस्थान में भी कुछ जिनके अंदर योग की भावना ज्यादा है, हम उनको भी इसके बाद सुनेंगे. तो पहले स्वामी जी को धन्यवाद करने से पहले मैं ये अनुरोध करता हूँ बाकी सभी साथियों से कि आप थोड़ा बने रहें कृपया. हम कुछ और लोगों को सुनेंगे, कुछ और हमारे संस्थान की बात भी होगी. अब हम अपने संस्थान की ओर से, अपने सभी सदस्यों एवं उनके परिवार के सदस्यों की ओर से हम धन्यवाद देते हैं स्वामी जी आपको. हम आपके आभारी हैं. आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया. हम ये जानते हैं कि आप जिस स्थल पे अभी हैं और जिस सेवा भाव में लगे हुए हैं, वैसे उसमें कोई और काम करने की गुंजाइश बच नहीं जाती है. इसके बावजूद भी आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया. हम सबकी तरफ से हम आपके आभारी हैं और आपको धन्यवाद देते हैं. हमें पता है कि आपके पास आज के लिए बहुत सारे दूसरे चीज जो हैं इंतजार कर रहे हैं. तो हम आपको स्वामी जी और ज्यादा समय आपका वक्त नहीं लेते हुए एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं. धन्यवाद. और हम बाकी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वो कृपया जुड़े रहें ताकि हम कुछ संस्थान के कर सकें. तो महात्मा जी, अब हम हमारे तरफ से आप मुक्त हैं, और हमें अगर कुछ ऐसा प्रश्न हुआ तो हम ये आपसे वादा जरूर लेते हैं कि हम आपसे आश्रम में मिल सकें, हमारे साथी आपसे मिल सकें और समाधान पूछ सकें. लेकिन ऐसा लगता है कि आप ऐसा करेंगे. जब हम आपके पास पहुंचेंगे तो आप हमारी समस्याओं का कुछ समाधान हमें बताएंगे. बस इस आशा के साथ हम विदा लेते हैं बाकियों से, जबकि हम बाकी अपने साथियों से बात करेंगे. तो सबको हम लोग शांति मंत्र पाठ करके इसको आखिर करें. हाँ. अच्छा. ओम तत्संयोराविणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सर्वं शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। तो ये अभी थोड़ी सी बोल लेते हैं। हमारा ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ये भी होता है कि मैं मोबाइल पकड़ के बाहर में मच्छर में बैठ के ये बोले चलो, लेकिन अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेकिन अच्छा लगा। आप लोग इसमें कितना आदमी ज्वाइन किया था? आपका रिकॉर्ड में कितना आ रहे हैं? 102 लोग ज्वाइन थे, अभी 96 हैं। कभी कभी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम हुआ होगा कुछ लोग। हाँ, कनेक्शन प्रॉब्लम के लिए ये इतना सवेरे से ये लोग लगे हुए थे, लेकिन ये नेट कनेक्शन इतना खराब है यहाँ कि मेरा मोबाइल तो चलता नहीं है आज 3 दिन से। क्योंकि नहीं, ये 88 गांव जो है पूरा ये छूटा हुआ है। यहाँ रास्ता भी सारे बंद हो गया है, पानी बिजली का तो बिजली नहीं रहता है फिर भी ये थे तो। लेकिन बहुत अच्छा सीनिक प्लेस है ये, पहाड़ में प्रकृति का इतना सुंदर सजावट है कि देखने के लायक है। आज सवेरे से बारिश नहीं है, इतना नील आकाश एकदम भरा हुआ है। तो हम तो आपको यहाँ नहीं बुला पाते हैं कि नहीं, अभी आ नहीं सकते। बहुत ही अच्छा जगह है एंजॉय करने के लायक। यहाँ हम लोग पहले जब आपदा आया था, रामकृष्ण मिशन देहरादून यहाँ पर माँ शारदा देवी गर्ल्स हॉस्टल बनाया था, जहाँ पर कि 100 कॉलेज गर्ल रह सकती है। स्वामी विवेकानंद पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेंटर साइंस आर्ट्स कॉमर्स यहाँ बनाया था, और इसके साथ विवेकानंद बॉयज हॉस्टल। तो ये सब बना के फिर हम लोग 2016 में गढ़वाल यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर, सरकार का काम हम लोग किया था, क्योंकि उस समय सरकार का ये जो हॉस्टल वगैरह बनाया था सब धो के चला गया था। तो रामकृष्ण मिशन यहाँ आके इधर 2.5 साल रह के इसको काम किया। फिर अभी कभी देहरादून में आपको आना होगा तो देहरादून तो 102 ईयर्स सेंटर है। तो 2018 में हमने सेंटिनरी में एक आंखों का अस्पताल बनाया। वहाँ पर भी बहुत अच्छा ये है कि कैंपस है। कभी हम अनुरोध करते हैं कभी आप लोग आए और वहाँ का आनंद लीजिए तो अच्छा लगेगा। और अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं इस महीना का आखिर में चले जाएंगे। उसके पहले हम लोग कुछ रिलीफ का काम करेंगे। यहाँ गांव में ये सब रास्ता वगैरह टूटने से थोड़ा राशन वगैरह देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। ये इस महीना आखिर में हो जाएगा। और हमने पूरा यहाँ का भी कोविड सेंटर पूरा फ्री किया है, किसी से पैसा नहीं लिया, चाहे रिच चाहे पोर जो भी आए। और देहरादून में भी ऐसा ही किया, कोई किसी से, इवन कितने बड़े बड़े आदमी आके, सरकार हमें बोला कि आप पर डे पर बेड 8,000 रुपया लीजिए, लेकिन इसमें बहुत खर्चा लगता है। इसमें डॉक्टर 10 डॉक्टर लगाया था वहाँ, यहाँ पर 6 डॉक्टर जो भी है। लेकिन हम लोग प्रभु की इच्छा से हमारे पास पूरा भरा हुआ, कोई कमी नहीं है, इसलिए हम किसी से पैसा नहीं लिया इस क्राइसिस के मोमेंट में। बहुत ही अच्छा चला। अभी देहरादून आंखों का ओपीडी शुरू हो गया है और यहाँ से हम लोग 35 स्टाफ आया था, ये भी लेके हम लोग अभी इस महीना आखिर में चले जाएंगे। कुछ 2-4 स्टाफ रखेंगे कि कभी फ्यूचर में थर्ड लहर का लिए सब कोई बोल रहे हैं कि तैयार करिए। तो यहाँ 54 बेड हमने रेडी करके जा रहे हैं इसका। ठीक है स्वामी जी धन्यवाद। मैं भूल गया, जो आपके साथ टीम लगी हुई है, समूह लगे टीम हुए लगे हैं, मेरा यहाँ से बड़ा एक डॉक्टर आबिदा बोल के है, वो कोऑर्डिनेटर थी, वो बहुत ही अच्छी काम करती है। और ये तेज कुमार बहादुर है, ये मैनेजर है। डॉक्टर आबिदा इज ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, so she is staying here. Is a very hard working lady because many lady staffs are there, many lady patients are there, lady doctors are there, so she takes care that side. And our Tej Bahadur, he is also manager, he takes this side. Boys hostel is there, all staffs are staying, doctors are staying in the boys hostel, so he is also taking care that side. Just I come here for a few days and I stay in the Dehradun for a few days, like that. This time I am staying for more than 15 days or 20 days. So to complete this work, complete mean close up this work and started binding up, and we'll be returning to Dehradun soon.
तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उनके हाँ, बिना हाँ। ये संभव नहीं अच्छा, था हमारे तरफ से। अच्छा, मैं देखा तो उन लोग का फोटो एक बार दिखा देते हैं अभी तक बुलाई, ये तेज है। हाँ 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 हाँ, हाँ। एक मिनट, उन लोग भी थोड़ा कुछ नमस्ते कर देगा, क्योंकि नहीं इसका अभी डांट पड़ेगा कि बोलता है जी मैंने सवेरे से लगाया था ये लोग को, अभी तक अपना लैपटॉप दिया, बोलता है मधु मैम ने बोला कि लैपटॉप ठीक रहेगा, इसलिए हमने विंडो ये का नहीं लिया, तो लैपटॉप अभी फेल कर गया, तो उसको वो भाग गई, और ये तेजू इसमें मोबाइल में अपना मोबाइल ठीक करके लगा दिया, और इसका ये करते हैं। और मैं को थोड़ा सा ये एक मिनट मैं आविदा मैम को देता हूँ, वो आपसे थोड़ा नमस्ते करेंगे आप लोग को, थोड़ा सा आविदा इधर उधर। नमस्ते सबको। आप सभी का प्रणाम। नमस्ते मैडम, संस्थान की तरफ से, हम सारे कर्मचारी एवं उनके परिवार की तरफ से, क्योंकि आपके अथक प्रयास से ही हम सुन पाए स्वामी जी को, अन्यथा आज तकनीकी प्रॉब्लम कुछ बड़ी थी, तो हम सब के तरफ से आप धन्यवाद, आभारी हैं हम सब आपके। जी जी जी, नहीं सर, थोड़ा सा हमारे यहाँ पहाड़ों में दिक्कत होती है सर, हाँ हाँ, ये कनेक्टिविटी तो की प्रॉब्लम रहती है। जी जी जी। और सर धन्यवाद तो स्पेशली महाराज जी का, और मैं भी करना चाहूंगी कि उन्होंने इस क्षेत्र को चुना कार्य करने के लिए, और बहुत ही अच्छा सहयोग रहा, सराहनीय कार्य किया महाराज जी ने। और 5 दिन का जैसे ही मुख्यमंत्री जी कहने लगे कि जैसे कैसे आपदा को ये जो पैंडेमिक महामारी है कैसे इसको संभाला जाए, क्या किया जाए, तो स्वामी जी ने आगे बढ़कर एक कदम अपना हाथ दिया कि हम इस कार्य को करेंगे। तो 5 दिन के अंदर महाराज जी ने रुद्रप्रयाग जनपद का अगस्त मुनि महाविद्यालय, ये महाराज जी के द्वारा ही बनाया गया है, पीछे आपको दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर भवन, और उधर बगल में माँ शारदा देवी छात्रावास। तो महाराज जी ने 5 दिन के अंदर उनके अथक प्रयास से जो है सर हमारे यहाँ एक मिनी हॉस्पिटल टाइप का बन गया है, बहुत अच्छी सुविधा दी गई है, और हमारे यहाँ 26-27 के करीब पेशेंट जो हैं ठीक होकर गए हैं, और बहुत ही अथक और सराहनीय जो है सर का कार्य रहा है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगी सर, बहुत ही मतलब प्रशंसा के पात्र हैं, जो भी कार्य करते हैं बहुत ही अथक प्रयास के साथ करते हैं कि जो भी कार्य हो बहुत अच्छे तरीके से हो। अभी भी सर कह रहे थे कि आप लोगों से कहा गया था कि कल एक प्रोग्राम है उसको सही तरीके से कर दें, तो उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे क्योंकि नहीं हो पाया सर वो, क्योंकि कनेक्टिविटी तकनीकी खामियां थी थोड़ी हमारे यहाँ पे, तो सर लेकिन हम सुन पाए, आप सबका सहयोग रहा, हम आभारी हैं, धन्यवाद आप सबको देते हैं, आपकी पूरी टीम को। जी जी धन्यवाद सर, जी धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बाकी हम आप संस्थान के कार्यक्रम चलाएंगे, आप फ्री हैं सेवा अब बाकी सेवा का काम करने के लिए धन्यवाद। बाकी हम आपके संस्थान के कुछ लोग हैं जो आपस में बात कर लेंगे, तो आप फ्री हो सकते हैं, ऑप्शन जी जी आपके जी पास। ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं संस्थान नमस्ते, धन्यवाद हम सबके तरफ से आपको। थपा जी, आपने बहुत प्रयास किया, कमियां तो होती ही है, जब नहीं होगी तो हम सुधारेंगे कहाँ, लेकिन आपने सुधार लिया और हम सुन पाए स्वामी जी को, आभारी हैं आपके हम। जी सर जी, प्रणाम प्रणाम। ओके जी, धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। तो अमित चौहान जी, अब आप शायद या मधु सर खुद को अपने आप को कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली अपने संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम मधु साहब से आग्रह करता हूं कि वो कुछ बात जो अधूरी रह गई थी महोदय, कृपया आप उसे अपने लोगों के पास रखें, और ये एक मौका है, आज योगा दिवस है। नहीं, इसके पहले कोई इसी तरह प्रोग्राम के लिए क्या उनका फीडबैक है, ये कर दो बोल सकते हैं? Can you get some feedback from 1 or 2 guys? एक्चुअली अभी अमित जी पे निर्भर है, जिसको अनम्यूट करेंगे वो बोल पाएंगे। अमित जी, कुछ सीनियर 1-2 लोगों को कम से कम, आपकी चॉइस है, कुछ लोग। You can also do it. अभी अनम्यूटेड है अभी। सभी अनम्यूटेड हैं, तो अगर किन्हीं को कुछ संक्षिप्त में, क्योंकि योगा डे है, पूरा दिन तो हो ही गया है, थोड़ा समय है, संक्षिप्त में थोड़ी अपनी बात कुछ लोग रख सकते हैं। अनुरोध है आपसे, अनुरोध संक्षिप्त होने का जरूर है, लेकिन बात अपनी रखें कृपया। अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कोई लोग, अगर कोई नहीं तो मैं सबसे पहले डॉक्टर एन के शर्मा सर से ही आग्रह करता हूं, अगर आप सुन पा रहे हैं सर। सिरवाली सर दिख रहे हैं, शायद कुछ कहना चाहेंगे तो सर। ये शिरमाली जी बोल रहे हैं?
सर आप दोनों में पड़ोसी हैं सर, फैसला कर सकते हैं पहले। नहीं बोलिए। आप बोलिए डॉक्टर साहब पहले, फिर मैं बोलूं। महात्मा आदमी पहले बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ? क्या? अच्छा चलिए, सबसे पहले आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। ये मुझे याद है जब मोदी जी ने स्टार्ट किया था देहरादून में, ये स्टार्ट हुआ था, मोदी जी आए थे जब, तो देहरादून को चुना था। तो उस समय हमारे संस्थान को नोडल इंस्टीट्यूट बनाया गया था। तो ये यहाँ के जो जितने आसपास के इंस्टीट्यूट हैं, ये सर्वे वाले, ये सब लोग, हम लोगों ने मिलके एक प्रोग्राम किया था। तो सुबह हम लोग, याद है हमें, हम लोग सुबह 4 बजे उठ के सब लोग गए थे वहाँ FRI में। वो बहुत अच्छा रहा था। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज का दिन भी बहुत ही मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण रहा। और अच्छा जो मैनेजमेंट है, गोपाल जी को मैं बधाई देता हूँ। मोदी जी की गाइडेंस में जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और जहाँ तक योगा वाली बात चल रही है, तो मेरे ख्याल में जैसे स्वामी जी ने भी कहा कि हमारे 2 संसार हैं, एक आंतरिक संसार है, एक बाहरी संसार है। तो जो आंतरिक संसार है वो जनरली अंधेरा है, उसमें बहुत गहन अंधेरा है, जो कि अंदर कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ बाहर का ही संसार हमें दिखता है। तो जो अंदर के संसार में अपनी लाइट जला लेता है, तो मेरे ख्याल में वो इस जीवन को सफल बना लेता है। अब हमारा जीवन जो है, अब मैं एक छोटी सी अंधेरे की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक छोटा सा। अगर हम मुश्किल से 30 सेकंड के लिए अगर अपने आप को एक जगह कंसंट्रेट करना चाहें, तो मेरे ख्याल में इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारी जो है वो इधर उधर हम लोग भटक जाते हैं। तो जो चीज़ अंदर की आत्मा है, अगर उसको हम पा जाते हैं, अंदर के संसार को अगर हम पा जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में यही योगा का एक जो है रहा है हमारे जीवन में, कि योगा हमारे जीवन में एक ऐसा आनंद लाता है कि आदमी अपने आप को बहुत प्रफुल्लित महसूस करता है। तो मेरे ख्याल में अगले, आज का दिन ही नहीं बल्कि डेली रोज ही करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पीछे काफ़ी परंपरा चली थी हमारे यहाँ, कुछ ट्रेनर्स भी आते थे कराने के लिए, हम लोग खूब करते थे। तो श्रीमाली जी भी इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर टीम। तो काफ़ी लोग हम लोग सुबह-सुबह करते थे, लेकिन वो धीरे-धीरे फिर थोड़ा कोविड की वजह से भी दिक्कत हो गई, तो डिसकंटिन्यू हो गया। तो मेरे ख्याल में अगर ये ऐसी चीज़ें कंटिन्यू रहें तो अच्छी बात है। एक अंदर आदमी के एक एनर्जी पैदा होती है सुबह जब मॉर्निंग। शायद कोई समस्या है नेटवर्क की सर के एंड कुछ पे। दिक्कत आ रही है। चलिए ठीक है, तो मैं भाई यही कहना चाहता हूँ कि योगा जो है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। सिर्फ हमारी फिजिकली नहीं, हमारी आत्मा का भी एक व्यायाम है ये, तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। श्रीमाली सर आप दिखे थे, लोगों को लगा कि आप आजकल तो संत जैसा ही दिखते ही है, बहुत लोगों ने आपको देखा नहीं अरे होगा बहुत दिनों से। सर दिखने से नहीं होता। ये होता है तभी आप दिख रहे हैं सर। एक्चुअली आज योग दिवस है, और इस उपलक्ष्य में आज का जो आयोजन हुआ निदेशक महोदय के संरक्षण में, ये काफी सराहनीय कार्य है। क्योंकि जैसा स्वामी जी ने बताया, हमारा जीवन एक बाह्य जीवन है और दूसरा आंतरिक जीवन है। और जैसे बाह्य जीवन मतलब शरीर को, आपको भूख होती है, उसके लिए आप खाना
खाते हैं उसको संतुष्ट करने के लिए, वैसे ही आपको आत्मा की भूख के लिए कुछ अच्छे सत्संग की आवश्यकता होती है। इस परंपरा को यदि हम बनाए रखें तो हम अपने जो दैनिक कार्य जीवन है उसके अतिरिक्त जब भी समय लगे, 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, ऐसे हम जो ज्ञानी पुरुष जिन्होंने अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त किया है, एक तो जो बौद्धिक ज्ञान है उसमें उतना प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं उभर के आ सकता जो कि अनुभव के साथ आता है। आपने देखा होगा कितनी सहजता से स्वामी जी ने बहुत गहराई भरी चीजों को बहुत आसान शब्दों में कहने का प्रयास किया। He was so simple in explaining these experiences throughout his life. मतलब he must have devoted a very, very long time in experimenting throughout his life. That's what, when he spoke, that was depth of his knowledge which was coming out. May not be articulated words, but वो बहुत अनुभव उनका बोलता था। और मेरे ख्याल से जो भी श्रोतागण थे उन लोगों ने उसको सहज रूप से स्वीकार किया। दैट इज द पावर ऑफ द एक्सपीरियंस, कि जो भी उन्होंने वक्तव्य कहा, और मैं मान सकता हूं कि जितने भी श्रोतागण यहाँ थे उन लोगों ने उस विचार को ग्रहण किया। मतलब ये सबसे बड़ी बात होती है। कभी हम बहुत सी चीजें सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, उसको आत्मसात करने के लिए हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। पर जो ऐसे व्यक्तित्व जिनसे हम मिलते हैं और जिनका अनुभव होता है, तो उनकी वाणी में वो स्पंदन होता है कि हम उसको ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं। वी बिकम रिसेप्टिव, वी बिकम रिसीवर, बिकॉज there are broadcast of good waves, and once you tune to your thinking, then you receive those waves and you will get elevated. I think all of us must have felt very good when he was speaking. May not be very good speaker, but the भाव जो उनके आ रहे थे वो वाकई में, मतलब गोपाल कुमार need to be congratulated on interacting. It is a rare opportunity. Sometime I just was recalling, we had one colleague, Harbhajan Singh. He is still there in Dehradun, but we are quite interacting. He used to take me to one place where you must be knowing Shashi Mishra ji used to give discourses on Gita. So I didn't have any introduction, but he took me for some times, and great experience. I think I request our director to have such discourses whenever time available, time permits, and everybody is available. It's not that once in a year also will change thinking. At least people will have got that opportunity to vote. So with these words, I thank you, Gopal Kumar, again, and given me this opportunity to speak at least few things. I am very little person with little knowledge. Just what I experienced with this talk, I just told the same words in a different word. That's all. Thank you. सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसी उम्मीद ही थी कि हम ये सुनेंगे आपसे, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आपकी पर्सनालिटी को जानते हैं। अगर और किसी और, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सर बाकी सबके तरफ से। पहले किसी और लोगों की अगर भावना बहुत प्रबल ना रही हो कि भाषा निकल ही जाए, तो मैं सीधे तौर पे अपने निदेशक महोदय को आग्रह करूंगा, क्योंकि समय की भी एक पाबंदी होती है। तो अगर किन्हीं को बहुत ही स्ट्रांग फील हो रहा हो, ही वांट टू शेयर वेरी ब्रीफली, तो आपका है वेलकम। अदरवाइज मैं, अगर बहुत क्विकली आप नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आपकी भावना बहुत प्रबल नहीं है, तो मैं अपने निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं कि सर आप कुछ सुना रहे थे और हमने आपको बीच में अवरोध किया। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उस समय की मांग यही थी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कुछ साझा करें जो आप करने जा रहे थे। सर, निदेशक महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी। सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। पहले मैं
स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका समय निकाल के उन्होंने भी कोविड पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हुए एक्चुअली हम लोग का तो 1 घंटा निकाल चुके हैं। ये अच्छा बात है एंड उनका तो सही बात है। मैं डॉक्टर श्रीमाल जी से मैं करता हूँ, हम लोग भी टीचिंग करते हैं। हमारा एक्शन नॉर्मली 80 to 90% एक्सप्लेन करते हैं, हमारा भाषण देते हैं, वर्बली करते हैं, उसका ओनली हार्डली मैटर 10 to 15%। मतलब क्या है, उनका एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज, उनका एक्सपीरियंस शो कर रहा था what he wanted to convey. Yeah, that's good. Actually, I was sharing about, I agree to that, the endorsement definitely to enlighten our own mind. The thing is, even if you go to the YouTube channel भी जाएगा तो आपको तो मिल जाएगा, बहुत कुछ वीडियो तो मिल जाएगा, मिलेगा तो आपको तो मिलेगा। आप सिर्फ अकेला सुनेंगे, अकेले सुनने के भी मजा अलग है। एंड एक्चुअली हम लोग 103 पार्टिसिपेंट हैं, खोलेंगे हम लोग एक साथ। अब आप पास भी नहीं हो तो हम लोग एक माइंड में हम लोग सुन रहा था, उसका आनंद अलग था। ठीक है, मैं भी सुनता हूँ एक्चुअली, बीच बीच में कुछ इसी तरह स्पिरिचुअल मूड में वीडियो में भी देखता हूँ, बट उसका मजा अलग था। बट एक्चुअली आज का दिन मजा अलग था। हम लोग कोशिश करेंगे आगे आने दिन में। एक्चुअली बहुत अच्छा स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको तो इसी प्लेटफॉर्म में लेके आके हम लोग समझता वैज्ञानिक गण और कर्मचारी को भी करेंगे। इसके अलावा एक्चुअली एक और मैं अनुरोध करता हूँ, हमारा रिटायर्ड स्टाफ है, रिटायरमेंट स्टाफ हैं, उनका भी एक्चुअली हम लोग जोड़ेगा तो इसी तरह कार्यक्रम होते हैं, उनका भी लिंक वगैरह भी शेयर करेंगे तो अच्छा बात है, सो दैट उनको भूल नहीं जाते हैं। एक्चुअली हम लोग रिटायर्ड होने के बाद हम लोग को आल पाल कोई नहीं देखते हैं, ये ना सोचे, एटलीस्ट एक्चुअली वी कैन इसी तरह मौका पर जोड़ सकते हैं। दैट इज माय वन रिक्वेस्ट है। एंड ऑल द स्टाफ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब समस्त केंद्रीय अध्यक्ष का भी मैं करता हूँ, समस्त स्टाफ का भी इन्वॉल्व करने के लिए बता दीजिए। इसके एक्चुअली छोटा मोटा ये चाहिए तो उसका भी परचेज करके ऑनलाइन है, स्पीकर चाहिए, माइक चाहिए, कुछ ये साधन चाहिए, कॉमन फैसिलिटी चाहिए, उसका चाहिए तो हम लोग उसका साधन क्रिएट करें, सो दैट इट विल बी ए वेरी नाइस एंड इट विल बी ए added spiritual advantage to the staff members. एंड इसके अलावा एक्चुअली हमारे पास ICAR इंस्टीट्यूट हैं। एक्चुअली हमारा ICAR इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड भी हैं, ये संस्थान भी हैं, उनका भी एक्चुअली हमारा लिंक, बिकॉज हम लोग शेयर करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भी हम लोग शायद तो शेयर कर सकते हैं, कोई ये इस तरह प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। चलिए, इसी सबसे मैं फिर अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी का भी एंड आल्सो डॉक्टर गोपाल जी के हैं। मैं जस्ट आई विल टेक अनदर 2-3 मिनट टू शेयर हैप्पीनेस ऑफ साइंस के बारे में कुछ बोल रहा था। एक्चुअली दैट आल्सो आई हैव लिसन फ्रॉम वन ऑफ द जयपुर संस्थान ऑर्गेनाइज किया था ऑनलाइन में। मैं देखता हूँ, नेट में ढूंढता हूँ, दैट इज ए वेरी गुड द इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज है। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ये इसी तरह संस्था है, जैन का संस्था होगा, इसी तरह रामकृष्ण संस्था होगा, बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज उनका संस्थान से हैं। हम लोग भी कोशिश करेंगे उसे संस्थान से भी इसी तरफ जोड़ने के लिए। उन्होंने कुछ बोला था एक्चुअली, उसका मैं आप लोगों के साथ जस्ट आई विल टेक 2-3 मिनट। जायसा हैप्पीनेस है, जायसा हैप्पीनेस में क्या हो रहा था अभी, गुरुजी भाषण कर रहा था। गुरुजी भाषण करने के समय हम लोग कोई सोचा था एक्चुअली उनको तो उनका पार्टिसिपेंट, उनका साथी लोग था, साथी लोग क्या था, साली तो सोचा होगा गुरुजी को इतना भाषण दिए, भाषण देने के बाद पानी पिला दें, इतना टायर्ड हो गए एक्चुअली, उनको तो पानी पिला दें। उन्होंने क्या कर दिया एक्चुअली, उनका तो साथी लोग उनको तो पानी, स्वामी जी सोचा होगा एक्चुअली हम लोगों का पानी पिला देगा तो बहुत अच्छा बात है, मैं एक्चुअली उससे मैं संतुष्ट होता।
उन्होंने क्या कर रहा था, एक्चुअली उनका साथी था, उन्होंने जो बाहर गई, बाहर जाने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उन्होंने दूसरा लेके आ गए, एक जग में एक मग में एक लेके आया, दूसरा लेके आ गए। स्वामी जी क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, स्वामी जी ये बर्तन में, ये कंटेनर में पानी है, उनका एक्सपेक्ट कर रहा था पानी होगा, बट उनका तो कोलिग है पानी नहीं लेके आ जा, उन्होंने क्या कहता है नींबू जूस लेके आया। नींबू जूस मतलब एक्चुअली हम लोग पहले क्या करता, स्वामी जी एक्सपेक्ट करके बैठे था सिर्फ पानी, उनका कोलिग क्या कर दिया, नींबू जूस दिया। नींबू देने के बाद आपका हैप्पीनेस है ना, पानी से एक्चुअली अपग्रेड हो गया, एक्चुअली ये नींबू जूस का एक्चुअली आनंद लेने वाला तो हो गए। एंड एक कप पिया, पीने के बाद भी क्या कर दिया उनका साथी लोग, स्वामी जी एक्चुअली हमारे पास हो रहे हैं, आप एक और दो ग्लास भी पी सकते हैं। मतलब क्या है एक्चुअली, ये एक्सपेक्टेड पानी था, पानी के बाद एक्चुअली उनको तो नींबू पानी मिल गया और थोड़ा लेवल बढ़ गया, हैप्पीनेस का लेवल बढ़ गए। एंड उनका तो कोलीग भी बोल रहा था, उनका क्या हो गए, और एक और दो कप भी है ले सकते हैं, और आनंद मिल गए। एंड इसके अलावा क्या कर दिया, उनका साथी लोग डॉक्टर गोपाल कुमार के साथ ही मिलके जोड़ के हम लोग का 7 लोग सबका भी नींबू पानी पिला दिया। हम लोग कहाँ कहाँ बैठा था उनका भी अरेंज कर दिया डॉक्टर गोपाल कुमार कोऑर्डिनेटर के साथ। मतलब क्या है, हम लोग कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोग का पानी भी नहीं पिलाएगा, नींबू पानी मिलेगा, नोबडी हैज एक्सपेक्टेड। मतलब क्या है एक्चुअली, उन्होंने स्वामी जी देखा, स्वामी जी देखने में मैं अकेला एक कप पानी सोच रहा था, अच्छा बात है मुझे भी 2 कप और 3 कप नींबू पानी मिलेगा। इसके अलावा मेरा साथी लोग सब लोग मेरा भाषण सुन रहा था, मेरा क्लास में अटेंड कर रहा था, उनका भी नींबू पानी मिल गया और खुशी है। तो मतलब क्या है एक्चुअली, इट इज ए हैप्पीनेस एक्चुअली once we expect something and something higher than that actually we get, that is become a signs of happiness। इसलिए एक्चुअली हम लोग भी घर में करते हैं, सपोज हम लोग हमारा भाभी जी लोगों का कुछ पूछते हैं, उन्होंने इंस्टेड ऑफ चाय है और अदरक चाय पिला दिया और अच्छा चाय पिला दिया, मतलब क्या है आपका हैप्पीनेस बढ़ गया। ये एक्चुअली, एंड समटाइम इवन इन ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठने के बाद अब चाय एक्सपेक्ट कर रहा था, चाय के साथ हमारा पीवन होता और कोई सर्व करते हैं, उन्होंने उसके साथ ब्रेड पकौड़ा दे दिया और समोसा दे दिया, मतलब क्या है आपका हैप्पीनेस बढ़ जाते हैं। Actually this is the life, actually this is the part of a life that definitely what we deserve we have to satisfy, and something extra if we get, that is a added cumulative added happiness to the life. With this once again I thank, and we will definitely, I assure you, we will continue to bring some of the expertise related to say to relieve our the stresses, and so that we can be able to contribute much more to the interpersonal relationship, and also the developing our own the leadership quality and personality quality, contributing to the science and R&D, research and development, and also to bring the smile in others. That is more important. We are, as an organization, we are not only working with the instruments and other things, we are also working with the community, how to deal and how to speak with the community, how to behave with the community, that also play a greater important role. These are the some of the things, definitely it will be help us to meet the challenges in due course to come. Yeah, with this, yeah, once again, anybody, if they have this kind of known expertise, they can able to contribute. You are most welcome to share those address or name or contact number. Definitely, we try to arrange this kind of online platform where whenever it is possible, so that for the benefit of our own staff and also the retired staff and others, even including the family member also, if they wish, they can join. With this, मेरा तरफ एक्चुअली मैं फिर सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, एंड पर्टिकुलरली डॉक्टर
गोपाल कुमार जी को ताली के रूप पर उनको धन्यवाद करें एंड फिर हम लोग भी मुलाकात करें और अच्छा इसी तरह ऑर्गेनाइज करने के लिए। डॉक्टर गोपाल। सर धन्यवाद सर। मैं कुछ लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। हूँ सर, मैं नींबू पानी तो नहीं पिला पाया, लेकिन जो बाद का वक्तव्य था इनके शर्मा सर का, सिरमाली सर का और डॉक्टर मधु का, शायद उसको आप नींबू पानी समझ लीजिए, क्योंकि हमने तो वादा किया था सिर्फ स्वामी जी को सुनाने का। तो ये कुछ जो एडिशनल थी, शायद इसमें आप हैप्पीनेस ड्रॉ करिए। मैं आभारी हूँ अपने निदेशक महोदय का। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि जो ब्रोशर हमने सर्कुलेट किया था, इट वाज डिजाइन्ड बाय द डायरेक्टर। क्रेडिट मुझे भले मिला है, लेकिन फाइनली इट वाज डन बाय डायरेक्टर ओनली। तो मैं ये बता रहा था कि सहयोग मुझे इतना ज्यादा था कि मेरे लिए कोई काम भारी नहीं हुआ। और दूसरा ये लगा कि कुछ गलती भी होगी तो छुप जाएगा, बहुत सारी कमी खामी रही है, मुझे पता है, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि ये तो शायद तरीका है काम करने का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ निदेशक महोदय का। हमारे केंद्राध्यक्ष जो हमारे संभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर एन के शर्मा सर, उनका सानिध्य हमें मिलता रहता है, ब्लेसिंग मिलता है, हर समय सहयोग मिलता है। कुछ शब्द से भी उनका हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपका भी आभारी हूँ। बाकी हमारे सभी सीनियर कलीग जो यहाँ मौजूद हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारे केंद्र से अध्यक्ष कुछ लोग हैं, कुछ हमारे बड़े साथी हैं, कुछ और दोस्त हैं, आप सब प्रतिभागियों का मैं आभारी हूँ कि आपने इसमें शामिल होकर हमारा हौसला बढ़ाया और स्वामी जी को सुना। शायद आप लाभान्वित होंगे। मैं बहुत स्पेशल तौर पे धन्यवाद देता हूं अमित चौहान जी का। अक्सर शायद वो सुबह लेट उठते हैं, आज हमने उन्हें 6 बजे उठाया, जगाया है और अभी 6 बजने वाले हैं। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने जो मॉड्यूलेट किया, जो मैनेज किया है कि कोई नॉइज नहीं आने दिया बीच में किसी को, और सहयोग किया है उन्होंने। एक और सहयोग अपेक्षित है, हमने उनसे कुछ प्रेस नोट भी साझा किया है, शायद उस पर वो काम करेंगे थोड़ा। तो अमित चौहान जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी वो सभी लोग, वैसे तो मैं धन्यवाद अपने घर के लोगों को भी देता हूँ, इन्होंने स्वामी जी से बात करने में मेरी मदद की थी। और बाकी वो सारे लोग जो किसी भी प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष रूप से आपने इस काम में सहयोग दिया या कुछ शब्दों से भी हमारा हौसला बढ़ाया, मैं आप सबका आभारी हूँ और सबको धन्यवाद। और इस काम, आज योगा डे, वैसे तो पूरा दिन है, हमारा कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। अमित जी से अनुरोध है कि आप कृपया अब इसको क्लोज कर सकते हैं, इस मीटिंग को। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद।